हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए हम एवरेज पावर के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने रेजिस्टर और इंडक्टर के लिए फाइंड आउट किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही। सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस पावर लिखेंगे, फिर उसके बाद हम टोटल बर्डन फाइंड आउट करेंगे। टोटल बर्डन फाइंड आउट करने के बाद हम नेट पावर जो है हमारे पास एवरेज पावर जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए, ये आपके पास मान लीजिए कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस जो है वो आपके पास C है, कैपिटल C है। आपने उसको कनेक्ट कर रखा है AC सप्लाई से। जो सप्लाई जो दे रखी है वो आपके पास कितनी है, V इज इक्वल टू V नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो कैपेसिटर के केस में हमारे पास जो रिलेशन जो आया था वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस जो आया था, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो करंट के लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आई थी, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। ये यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा रखी है करंट और वोल्टेज के लिए। ये जो ब्लैक कलर की जो लाइनिंग है ये करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो आपके पास होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और जो डॉटेड कलर की जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास यहाँ पर वोल्टेज को। तो कैपेसिटर के केस में करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल आगे चलता है, या हम कहें वोल्टेज जो करंट से 90 डिग्री एंगल पीछे चल रही है। तो देखिए, अगर आप यहाँ से करंट को यहाँ से शुरू कर रहे हो जीरो से, मैंने करंट को यहाँ से जीरो से शुरू किया है, तो वोल्टेज को इससे 90 डिग्री एंगल पीछे दिखाओगे, तो 90 डिग्री से पीछे है। अगर आप इसको आप दूसरे तरीके से भी दिखा सकते थे, आप वोल्टेज को भी जीरो से शुरू कर सकते थे। ये लाइन आप वोल्टेज के लिए भी दिखा सकते थे कि ये लाइन जो वोल्टेज के लिए, उस केस में जो करंट जो शुरू होता 90 डिग्री एंगल आगे, वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल आगे, मतलब यहाँ से शुरू होता है। ओके, कैसे भी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है, बस आपने उसको आगे पीछे जरूर करना है। अब हम बात कर रहे हैं पावर के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो पावर जो आपके पास एक्चुअल में होता क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो सबसे पहले अगर मैं किसी भी इंस्टेंट में पावर लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगी, जो हमारे पास कॉमन जनरल फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू वी आई। तो V आपके पास कितना है, V नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। I हमारे पास कितना है, I नोट कोस ऑफ ओमेगा टी। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ गई, V नोट आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी कोस ऑफ ओमेगा टी, किसी भी इंस्टेंट के लिए। अब मैं कहता हूँ आपको, बताइए आपने dt टाइम के लिए कितना वर्क वहाँ पे किया, उस करंट को फ्लो करने के लिए सर्किट के अंदर dt टाइम में आप पे कितना काम करना पड़ा। तो कितना काम करना पड़ेगा आपको dt टाइम में, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। dw इज इक्वल टू p ऑफ dt। तो हमारे पास dw कितना हो जाएगा, p हमारे पास कितना है किसी भी इंस्टेंट पे, v नोट आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी कोस ऑफ ओमेगा टी dt। ये आया छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, dt टाइम के लिए। हमें चाहिए कंप्लीट साइकिल के लिए, 0 से t साइकिल के लिए। ये आपके पास है t बाई 2 दैट इज इक्वल टू t दैट इज इक्वल टू 3t बाई 4 एंड दैट इज इक्वल टू t बाई 4। हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एवरेज पावर फॉर कंप्लीट साइकिल, 0 से कैपिटल T टाइम पीरियड के लिए। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट के लिए फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जितना भी आपको नेटवर्क डन करना पड़ेगा, 0 से W इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से T के लिए। ओके, तो इंटीग्रेट करोगे तो इधर के साइड 1 का विद रिस्पेक्ट टू dW लिमिट पुट करोगे, अपर माइनस लोअर, इधर की साइड आ गया नेटवर्क डन दैट इज इक्वल टू W। यहाँ जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख लो, वेरिएबल को इंटीग्रेशन के साथ। V नोट आई नोट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, कांस्टेंट बाहर रख लो। साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, टाइम वेरिएबल फंक्शन है, अंदर रखना है। तो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, इंटीग्रेट 0 से कैपिटल T। ओके, अब इसका जो इंटीग्रेशन जो होता है आपके पास, जो हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास कितना आता है, 0 आता है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। तो जो 2 से डिवाइड किया उसको बाहर लिख लूँ, नेट वर्क डन इज इक्वल टू V नोट आई नोट बाई 2 0 से T 2 साइन ए कोस ए, क्या बन गया, साइन 2a साइन 2 ओमेगा टी dt। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, साइन 2 ओमेगा टी का जो आपके पास इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टी टी, आपके पास कितना होगा, माइनस के कोस ऑफ 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू डी टी कितना होगा, 2 ओमेगा अपोन में लिमिट 0 से कैपिटल T। तो यहाँ पर लिमिट पुट करोगे, T की जगह कैपिटल T,
अपर माइनस लोअर टी की जगह 0। तो जब अपर पुट करोगे टी की जगह कैपिटल टी, यहाँ पर आप रखोगे 2π/t, ये आपके पास बन जाएगा cos 4π। cos 4π कितना होता है 1 प्लस का 1। लोअर पुट करोगे cos 0 हो जाएगा, cos 0 कितना होता है 1, 1 - 1 0। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 0। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ समथिंग V0I0/2 × 0। तो नेट वर्क डन कितना 0। तो नेट वर्क डन 0, तो पावर कितनी, पावर इजिकल टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो पावर भी कितनी 0। तो आपके पास जो एवरेज पावर जो होती है आपके पास इन केस ऑफ कैपेसिटर एज वेल एज इन इंडक्टर, वो 0 होती है। कैपेसिटर के केस में और इंडक्टर के केस में 0 होती है। इंडक्टर के लिए भी 0 आई थी, लेकिन रजिस्टर के लिए 0 नहीं होती है। रजिस्टर के लिए कितनी होती है VRMS × IRMS, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए 0 होती है। अब जरा इसका एक्चुअल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, एवरेज पावर 0 होने का मतलब क्या है, ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास सीधा सीधा अगर हम बात करें, अब हम इसको फिर से बाई पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, जैसे इंडक्टर के केस में हमने सीखा था। तो जैसे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 0 to T/4 टाइम पीरियड के लिए। तो 0 से T/4 टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास क्या है, कोई भी आप प्लॉट कर सकते हो। जैसे इसमें मैंने ब्लैक कलर को करंट से दिखाया है और इसको डॉटेड ग्रीन कलर को वोल्टेज से। आप इस ब्लैक कलर को वोल्टेज से भी दिखा सकते थे, लेकिन करंट फिर आप यहाँ से शुरू करते, 90 डिग्री एंगल आगे से यहाँ से शुरू करना पड़ता आपको। ओके, रिजल्ट सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 0 से T/4 के लिए देखिए जरा, करंट आपके पास कैसा है, पॉजिटिव है। वोल्टेज कैसी है, नेगेटिव है। तो पावर कैसी आएगी, पावर का जो कॉमन फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू VI। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, कैसी पावर आएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो पावर जो आएगी 0 से T/4 क्वार्टर साइकिल के लिए, वो कैसे आएगी, नेगेटिव। तो दिखा दूँ नेगेटिव में, या आपने दिखा दी पावर। नेक्स्ट देखिए, अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास है T/4 से T/2 के लिए, T/4 से T/2 के लिए देखोगे तो वोल्टेज पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव। करंट हालांकि डिक्रीज हो रहा है लेकिन है पॉजिटिव में ही, करंट भी पॉजिटिव और वोल्टेज भी पॉजिटिव। तो पावर कैसे आएगी, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगी। तो इस केस में पावर कैसे, पॉजिटिव। इस केस में पावर कैसे, पॉजिटिव। वोल्टेज से थोड़ा सा ज़्यादा दिखा देना इसका मैग्नीट्यूड नीचे भी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब T/4 से 3T/4 के लिए, T/2 से 3T/4 के लिए। तो इस केस में क्या है आपके पास, करंट नेगेटिव, वोल्टेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पावर कैसी इसमें, नेगेटिव। तो इसमें पावर कैसी, नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट देखिए 3T/4 से T तक, 3T/4 से T तक। तो इसमें आपके पास क्या है, वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इसमें पावर कैसी, पॉजिटिव। इसके लिए पावर कैसे, पॉजिटिव। अब ऐसे ही आप चलते जाइए, आगे आप जाते जाओगे ऐसे ही। नेक्स्ट T/4 मतलब क्वार्टर साइकिल के नेगेटिव, फिर नेक्स्ट T/4 क्वार्टर साइकिल के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये आपके पास जो पावर की वैल्यू आई है, यहाँ पर आपके पास ये मैक्सिमम पावर, ये पावर के लिए जो हमने दिखाया है, ये यहाँ पर जितना नेगेटिव में उतना ही पॉजिटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेट रिजल्ट कितना, 0। मान लीजिए इधर की साइड ये P है तो -P, ऊपर +P, तो P - P 0। ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो एवरेज पावर 0, ये है मीनिंग इसका। अब जरा चार्ज के लिए भी अगर हम प्लॉट करना चाहें ग्राफ के अंदर, तो चार्ज के लिए और देख लीजिए। तो चार्ज के लिए देखिए, फिर से मैं डिवाइड कर लेता हूँ 0 से T/4, T/4 से T/2, T/2 से 3T/4 एंड 3T/4 से T। तो देखिए सबसे पहले हो क्या रहा है, तो देखिए आपके पास सबसे पहले इसके लिए अगर मैं दिखाता हूँ, ये आपके पास कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C, ये यहाँ पर AC सोर्स। नेक्स्ट आप डिवाइड कर रहे हैं T/4 से T/2, उसमें क्या होगा वो भी समझिए। नेक्स्ट हम डिवाइड कर रहे हैं T/2 से 3T/4, 3T/4। तो इसके लिए भी देखिए क्या होगा,
नेक्स्ट 3T/4 से ये आपके पास T तक। तो देखिए चार्ज का इसके साथ क्या हो रहा है, कई बार चार्ज के लिए भी ग्राफ प्लॉट करना आ जाता है। तो चार्ज के लिए देखिए क्या हो रहा है, 0 से T/4 के लिए, 0 से T/4, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, करंट जो इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर जो का क्या काम होता है, चार्ज को स्टोर करना। तो करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो चार्ज वहाँ पर ज़्यादा स्टोर होगा, कैपेसिटर के अंदर चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा, चार्ज भी ज़्यादा होता चला जाएगा, चार्ज भी ज़्यादा होता चला जाएगा। जब मैक्सिमम हो जाएगा, करंट की वैल्यू जब मैक्सिमम हो गई, जितना चार्ज होना था उतना हो चुका, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, T/4 से T/2 तक करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट जो है वो डिक्रीज होगा। तो T/4 से T/2 तक करंट जो है वो डिक्रीज होने लग गया। तो ये इस केस में क्या होगा, ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ऐसे दिखा रहा हूँ मैं डिस्चार्ज को कम से, यहाँ पर चार्जिंग में ज़्यादा दिखाए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, डिस्चार्जिंग में कम दिखाए। यहाँ पर जब ये पहुँचेगा T/2 पे, करंट 0, ये बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका होगा, यहाँ पर आपको कोई चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। T/2 से 3T/4, T/2 से 3T/4 करंट जो है वो फिर से इंक्रीज हो रहा है, करंट फिर से इंक्रीज हो रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब ये फिर से चार्ज होगा, चार्ज जो होगा, अब जरा ध्यान से सुनिए, अब इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब ये चार्ज जो होगा विद अपोजिट पोलैरिटी, पहले जिस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था अब उस प्लेट पे नेगेटिव आएगा, जिस पे नेगेटिव था उस पे पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि करंट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, अल्टरनेट करंट है। तो यहाँ पर पहले जहाँ पर ये चार्ज हो रहा था, इसमें चार्ज होगा, धीरे धीरे चार्ज होता जाएगा जब तक वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा। मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद जितना चार्ज होना था उतना हो चुका, उसके बाद नहीं होगा। अब फिर क्या होगा, 3T/4 से T तक करंट जो डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, तो अब फिर से ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ओके, ऐसे ही डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज, ये ऐसे चलता रहता है। यही डिफरेंस है AC और DC के अंदर। DC के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर एक बार फुल्ली चार्ज होकर के फिर उसके बाद वो करंट को ब्लॉक कर देता है, करंट नहीं लेता है। लेकिन इसके अंदर करंट की सप्लाई कंटिन्यू बनी रहती है, ये देख रहे हो आप यहाँ पर इस टाइप से। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अभी जो हमने अलग अलग से स्टडी किए, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, AC सप्लाई के साथ, अब हम उन सब को इकट्ठा एक साथ सीरीज में लगा करके उनका कॉम्बिनेशन जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।